स्टडी विद शरण आयस के हिंदी साहित्य के क्लास में आपका स्वागत है। आज हमने भ्रमर गीत में प्रकृति वर्णन का विषय लिया है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। पिछली क्लास में हमने सूरदास जी पर ही एक क्लास लिया था और इस क्लास में आप प्रकृति और जो गोपियां हैं या उनकी मनोदशा है उसके संबंध के बारे में देखेंगे। हम जानते हैं कि प्रकृति वर्णन हर युग के कवियों की विशेषता रही है। कालिदास हों, तुलसीदास जी हों, आधुनिक समय में छायावादी कवि हों प्रसाद पंत निराला, महादेव वर्मा, या इस क्षेत्र में देखिए अगर पाश्चात्य क्षेत्र में स्वच्छंदावादी कवि हों तो वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैली आज सभी कवियों ने प्रकृति को अपना आधार बनाया है, विशेषकर उद्दीपन रूप में। विशेषकर अगर संस्कृत को छोड़ दे, संस्कृत में उसके लगभग बहुत बैलेंस रूप में उसका यूज हुआ है, लेकिन आधुनिक काल में इसके लगभग उद्दीपन रूप में हुआ है। लेकिन सूरदास जी ने जो प्रकृति वर्णन किया है वो अपना एक अलग उसका अंदाज है। इसमें विस्तार, प्रकृति का विस्तार कम है और कवियों में प्रकृति का विस्तार ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ पर प्रकृति का विस्तार कम है और मानव मन या मानव और प्रकृति के संबंधों की आंतरिक गहराई का विस्तार अधिक है। इसी संदर्भ में हम इसको देखेंगे। पहला देखते हैं, जैसे सूरदास जी जब गोपियाँ कृष्ण के साथ जब होती हैं तो वहाँ पर जो लताएं हैं, जो प्रकृति है, वो प्रकृति, यहाँ देखिए प्रकृति का वर्णन जो है, लताएं बिन गोपाल भैरन भई कुंजें, तब ये लता लगत ये शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें। मतलब ये लता ही है, लेकिन प्रकृति का विस्तार यहाँ नहीं है, लता का ही वर्णन हुआ है। लेकिन मानव और प्रकृति के संबंधों को कितनी गहराई से उकेरा गया है, आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो लताएं ही सीधे व्यक्त कर देती हैं गोपियों की मनोदशा को। बिन गोपाल बैरन भई कुंजय, तब ये लता लगत ये शीतल, तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें। इतना ही नहीं, प्रकृति के साथ अगर देखा जाए तो पेड़ पौधे के साथ ही पशु पक्षी भी, अगर चूँकि ये पुष्टमार्गी थे, हम जानते हैं कि वल्लभाचार्य पुष्टमार्ग के उन्हीं के शिष्य थे, तो इस तरह से पुष्टमार्गी होने के कारण ये इसमें विशेषता है कि पशु पक्षी भी कृष्ण की लीला में, पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी भाग लेते हैं। इसीलिए जैसे रामचंद्र जी जब वनगमन जाता है तो उनके घोड़े उदास हो जाते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं, वैसे ही यहाँ पर गायें भी अत्यंत दुखी हो जाती हैं और वो भी खाना पीना छोड़ देती हैं। प्रकृति से इतना लगाव सूरदास जी का, यहाँ पर गायों या अन्य पशु पक्षियों का विस्तार, सुंदरता का वर्णन के बजाय उन्होंने सीधे भावों की अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया है, दोनों के मनोदशा पर ध्यान दिया है, विशेषकर आत्मिक संबंधों पर ध्यान दिया है कि कितनी तरह से कितनी आत्मीयता से पशु पक्षी भी, जैसे वृक्ष जुड़े हुए थे बिन गोपाल भैरन भई कुंजें, वैसे ही ये जुड़े हुए थे। इसमें उन्होंने एक ऊधो इतनी कहियो जाए, अति कृषिगात भई हैं तुम बिन, बहुत दुखारी गाय। ऊधो इतनी कहियो जाए, ऊधो इतनी कहियो जाए, अति कृषिगात भई हैं तुम बिन, बहुत दुखारी गाय, बहुत दुखारी गाय। यहाँ पर स्पष्ट है कि जितना प्रेम गोपियाँ कृष्ण से करती थी उससे कहीं अधिक प्रेम ये गायें करती हैं, क्योंकि बहुत दुखारी गाय, अति कृषगात, मतलब जितना दुबला होना चाहिए था, अति कृषगात मतलब बस किसी तरह से चल फिर पा रही हैं, उतना ही है।
गोपियों की तरह। अति मलिन वृषभान कुमारी, वहाँ अगर उनके राधा की बात की जाए तो अति मलिन वृषभान कुमारी, इसी तरह से अति कृषगात भई हैं तुम बिन बहुत दुखारी गाय। तो मानव और पशुओं में कोई अंतर नहीं, दोनों के आत्मिक संबंधों में, आत्मिक प्रेम में उन्होंने इतनी गहराई से, मार्मिकता से पिरोया है कि लगता ही नहीं है कि वो बेजुबान जानवर हैं और कृष्ण से इतने मार्मिकता से कोई प्रेम कर सकता है, या एकदम से लगता है उनको भी मानवीय एक तरह से मानवीयकरण कर दिया गया है। अगर देखा जाए एक तरह से तो इन गायों का, पशु पक्षियों का, पौधों का सूरदास जी ने सीधा सीधा मानवीकरण कर दिया है। और वो कृष्ण की भाषा समझते हैं, कृष्ण के वियोग में दुख होते हैं, कृष्ण के आने पर खुश होते हैं। गायों का भी यही हाल है, कृष्ण को देख के खुश हो जाते हैं, कृष्ण को देख करके प्रसन्न हो जाती हैं। उनके आने और दूर होने से ही उनका सारा क्रियाकलाप, कार्य व्यापार जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे कि उन्होंने इसमें अपनी मनोदशा, जैसे मनोदशा जो होती है लोगों की, उस मनोदशा से भी प्रकृति को जोड़ करके उन्होंने देखा है। जैसे बरसात का जैसे मौसम है, जायसी ने भी इसका वर्णन किया है। और इसके अलावा जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, उन्होंने अपने दुख का या अपने शोक का वर्णन, मैं महादेव वर्मा जी ने, मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इसी तरह से अगर जायसी जी ने पूरा पद्मावत में सभी 6 ऋतुओं का वर्णन किया है, तो उन ऋतुओं के साथ ही जैसे इसके अलावा लगभग सभी छायावादी कवियों ने ऋतु का पूरा वर्णन किया है। छायावादी को प्रकृतिवाद में बादल को घिरते देखा है, अमल धवलगिरी के शिखरों पर, मतलब प्रकृति के वर्णन से उन्होंने पूरा प्रकृति को ही एक प्रतीक रूप में ले लिया है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, उन्होंने प्रकृति को सीधे जोड़ के दिया है कि उन्होंने सीधा कहा, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। निस्दिन बरसत नयन हमारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। मतलब जब से मथुरा गए हैं तब से हमारी आँखें बादल की तरह बरसती ही रहती हैं, हमेशा वर्षा ऋतु की तरह पानी बूंदे से टपकती हैं, वैसे ही हमारी आँखें बरसती रहती हैं। इतना सटीक वर्णन उन्होंने किया है कि इसमें मतलब ऐसा प्रतिबिंब, ऐसा बिंब उभरता है जो हमारी आंखों के सामने गोपियों की मनोदशा को सीधा सीधा स्पष्ट कर देता है। ऐसा लगता है कि कोई सूर व्यक्ति ऐसा, या अंधा व्यक्ति जिसने जो है मतलब प्रकृति को कभी देखा ही नहीं है, उस व्यक्ति ने कैसे इतने करीब से जो है, कैसे इतनी मार्मिकता से ये वर्णन किया होगा। हम देखते हैं कि अगर छायावादी कवियों की बात की जाए तो उन्होंने हर जगह है। जैसे अगर जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो उन्होंने जो अपनी कहानी की शुरुआत की है वो प्रकृति वर्णन से शुरू किया, प्रकृति से ही शुरू किया है। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर जल था नीचे जल था, एक सघन था, एक नीचे जल था ऊपर जल था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो जिसे जड़ या चेतन। यानी प्रकृति ही प्रकृति है, जड़ भी है चेतन भी है, जल है, ऊपर जल है नीचे जल है, तरल सघन है, हिमगिर है, उत्तुंग शिखर है, शिला है। तो मतलब यहाँ पर कहीं है ही नहीं, सारी प्रकृति ही प्रकृति है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसी तरह से अगर निराला की बात की जाए, तबे सुनबे गुलाब, भूल मत तू पाए खुशबू रंगो आप, खाद चूसा खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। उन्होंने एक पूंजीवादी व्यक्ति के वर्णन के लिए प्रकृति को किस तरह से घसीट लिया है। इसी तरह से इनकी बात अगर की जाए,
सूरदास जी की, तो इन्होंने प्रकृति को इतने विस्तार से नहीं देखा है जितना विस्तार से हम बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो भी देखा है, जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी, उनके प्रकृति में यमुना है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, इतनी चीज़ें हैं। विस्तार ही बहुत ज़्यादा नहीं, उन्होंने समुद्र देखा कभी, और ना ही मथुरा क्षेत्र के ब्रज क्षेत्र के बाहर गए। तो इसलिए जो उन्होंने वहाँ महसूस किया, उसको प्रकृति की, उसकी जो विस्तार की, भौगोलिक विस्तार की कमी है, उसको उन्होंने मानव, और वो विस्तार जो है इन्होंने मानव मन और प्रकृति के बीच संबंधों की गहराई में वो विस्तार दिया। वो उस विस्तार में जब भी हमने बताया कि जैसे जब गोपियाँ कृष्ण के साथ होती हैं तो वही लताएं शीतल लगती हैं, और जब नहीं होती हैं तो वही उनको ताप प्रदान करती हैं, त्रास देती हैं। मधुबन तुमकत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों नजरे। मतलब वो अगर विदग्ध हैं, गोपियाँ अगर विदग्ध हैं, तो उम्मीद करती हैं कि चूँकि उनके साथ ही वो पेड़ पौधे भी जुड़े हैं, तो उनको भी विदग्ध होना चाहिए, उनको भी जल जाना चाहिए। वो उम्मीद करती हैं कि मधुबन तुमकत रहत, सीधे कहती हैं मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों नजरे। ठाढ़े क्यों न जरे मरे, मतलब तुम जल क्यों नहीं गए। हम सब इतने ताप विदग्ध हैं, मृत शरीर के समान हो गए हैं, हमारे शरीर में खून है, मतलब एकदम कृशगात हो गई हैं, अति मलिन वृषभान कुमारी। हम नहाते हैं धोते हैं सारे, हरिश्रम जल अंतर तन भीजे, तालालच न धुआवत सारी। मतलब उनकी, राधा की ये दशा है कि वो अपनी साड़ी इसलिए नहीं धुलाती हैं क्योंकि कृष्ण के प्रेम के अतिरेक में जो स्वेद आता है, पसीना आता है, उससे उनकी साड़ी भीगी हुई है, उस याद में, उस प्रेम से वो जो भीगी हुई है, इस वजह से नहीं छुड़ाते हैं क्योंकि वो पसीना या वो हरिश्रम जल अंतर तन भीजे तालालच न, तो उस प्रेम जनित जो स्वेद है उसकी वजह से वो नहीं धुलाती, क्योंकि वो स्वेद भी, उस प्रेम जनित स्वेद भी वो धुल जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी वो उम्मीद करती हैं कि जितना प्रेम हम कृष्ण से करते हैं, अगर तुमने भी उनके साथ उतना ही मगन हो करके तन्मयता से उतना आनंद लिया उनके साथ जब संजोग का समय था, तब आज तुम्हें उस स्थिति में तुम क्यों अभी हरे क्यों हो। मधुबन तुम कत रहत हरे, तुम कैसे हरे रहते हो। हमारी स्थिति इतनी बुरी हो गई है, तुम कैसे हरे रहते हो। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। इसी तरह से अगर यहाँ पर उद्दीपन विभाव के अतिरिक्त एक और चीज़ होती है, जैसे गुरु शिवा जो है पंथ दिखावा, अगर जैसी बात की जाए तो उन्होंने प्रकृति को एक उपदेशक मार्गदर्शक रूप में उपयोग किया है। गुरु शिवा सुआ, जो सुग्गा है या तोता है, गुरु सुआ जो है पंथ दिखावा। यहाँ भी सूरदास जी ने प्रकृति का इस तरह से तो नहीं उपयोग किया है कि मार्गदर्शक के रूप में, लेकिन वो सीधे सीधे एक उपदेश के रूप में इसको जरूर व्यक्त करते हैं। ऊधो कोकिल कूजति कानन, तुम हमको उपदेश करत हो भस्म लगावत आनंद। उन्होंने प्रकृति का सीधा उपयोग किया है कि ऊधो कोकिल कूजति कानन, हे उधो, इतना रमणीक समय है, इतना सुंदर सुरम्य वातावरण है, वन में कोयल बोल रही, पपीहे बोल रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, और तुम हमको बोल रहे हो कि इस सुरम्य प्रकृति को, कृष्ण के प्रेम जनित विरह को हम छोड़ करके इतने बेहतरीन या इतने अच्छे संपर्क को, इतने अच्छे माना स्थिति को हम छोड़ करके सीधे क्या करें, सीधे भस्म लगा करके और सारी कुछ दुनिया से विरक्ति कैसे ले लें। ऊधव कोकिल कूजति कानन, नोट लिख लीजिए इसको। ऊधव कोकिल कूजति
कानून। तुम हमको उपदेश करत हो, तुम हमको उपदेश करत हो, भस्म लगावत आनन। ऊधव कोकिल कूजत कानन, तुम हमको उपदेश करत हो, भस्म लगावत आनन। तो इस तरह से देखते हैं कि प्रकृति के हर रूप का उन्होंने यूज किया है, प्रयोग किया है, लेकिन मानव और प्रकृति के संबंधों की गहराई में अधिक विस्तार उन्होंने ज़्यादा दिया है, क्योंकि उनकी जो एक तो उनका अंधापन और दूसरे व्रत क्षेत्र से बाहर ना जाना, ये उनकी प्रकृति भौगोलिक विस्तार के बजाय उन्होंने आंतरिक विस्तार, प्रकृति और मानव संबंधों के आंतरिक विस्तार पर अधिक जोर दिया है। और ऐसा किसी कवि में नहीं दिखाई पड़ता। हिंदी साहित्य के न बाद के न पहले के कवियों में किसी भी कवि में दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि कोई अंधा था ही नहीं, ना ही किसी ने ऐसे क्षेत्र, ऐसे समय में, ऐसे भक्ति के में लीन रह करके ना कोई भक्त कवि इस तरह हुआ है। तो इसीलिए प्रकृति को कृष्णमय देखने का जो एक नज़रिया है, प्रकृति को कृष्णमय देखने का, मानव और प्रकृति में आंतरिक संबंधों को भी कृष्णमय रूप में देखने का जो एक नज़रिया है, वो सूरदास के अतिरिक्त आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है। और इस तरह की अगर उद्दीपन रूप या मानव प्रकृति संबंधों का जो अगर समग्र रूप से देखा जाए तो वो आप कहीं नहीं पाएंगे। आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस की सभी हिंदी भाषी, गैर हिंदी भाषी सभी लोगों को हिंदी दिवस की बधाई। और अब हिंदी साहित्य लेने वाले, विशेषकर उन विद्यार्थियों की जिन्होंने हिम्मत करके हिंदी साहित्य लिया है, उन हिंदी साहित्य का झंडा उठाए रखने के लिए आप लोगों को भी बधाई। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।